हेलो एवरीवन। स्टैंडर्ड 11 चैप्टर नंबर 11 थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर हमने स्टार्ट किया था। इन फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट किया था रिगार्डिंग द हीट एंड टेम्परेचर। इन फर्स्ट पार्ट में उसके साथ साथ हमने 2-3 न्यूमेरिकल भी किए थे फॉर कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर यूनिट। ठीक है। इन द सेकेंड पार्ट जो हमने कंप्लीट किया था रिगार्डिंग द थर्मल एक्सपांसन, जिसमें 3 टाइप थे। नंबर 1 लिनियर एक्सपांसन, वॉल्यूम एक्सपांसन और एरियल एक्सपांसन। देन आफ्टर हमने कुछ डिस्कशन किया था कैलोरीमेट्री, जो हीट के मेजरमेंट के लिए यूज होता है, और उसके साथ साथ हमने हीट के टाइप्स लाइक स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट विथ एग्जांपल हमने कंप्लीट किए थे। ठीक है। नाउ व्हाट, इन द थर्ड पार्ट हमने फुल्ली फोकस रखा है ऑन द न्यूमेरिकल। वो भी न्यूमेरिकल में भी खास करके टॉपिक नंबर 1 जो हमारा था थर्मल एक्सपांसन। कल का जो टॉपिक था, पार्ट 2 का जो टॉपिक था थर्मल एक्सपांसन, जिसमें 3 टाइप के एक्सपांसन हो रहे हैं, लिनियर एक्सपांसन, एरियल एक्सपांसन एंड द वॉल्यूम एक्सपांसन। ठीक है। तो तीनों टाइप के हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं, फोकस उस पर रखा हुआ है। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल नंबर 1। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ये है, एन एल्यूमिनियम रोड हैज द लेंथ ऑफ द 50 मीटर। सी कितना मीटर दिया गया हुआ है? 50 मीटर एट 300 केल्विन। इनिशियल टेम्परेचर इज गिवन। सी इनिशियल लेंथ विच इज डिनोटेड बाय L नॉट, हमको सब कुछ पता है। ठीक है। आप लोगों ने प्रीवियस पार्ट देखा होगा, अगर नहीं देखा तो ये पार्ट देखने से पहले सेकंड पार्ट को पूरा कंप्लीट कीजिए। इनिशियल लेंथ कितना है? 50 मीटर एट टेम्परेचर, सपोज इनिशियल टेम्परेचर हम T नॉट लिख देते हैं 300 केल्विन। Now what? Find the temperature at which? Find the temperature at which? Temperature हमें find out करना है at which its length would be 49.9 मीटर। यानी फाइनल लेंथ हो रही है 49.9 मीटर। यानी क्या करना है कि लेंथ हमारा यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, दिख रहा है आपको, 50 मीटर टू 49.9 मीटर। T नॉट कितना है? 300 केल्विन, और हमें टेम्परेचर T फाइंड आउट करना है। ठीक है। और कोएफिशिएंट ऑफ लिनियर एक्सपांशन इज गिवन। कोएफिशिएंट ऑफ लिनियर एक्सपांशन इज गिवन हाउ मच? इट्स 25 into 10⁻⁻⁶ केल्विन इनवर्स। नाउ रिमेंबर दैट यहाँ पे क्या दिया गया हुआ है? इनिशियली लेंथ इज 50 मीटर, देन आफ्टर लेंथ कुछ डिक्रीज हो रही है, कब तक? फाइनल लेंथ है 49.9 मीटर। ओके, ये सेकंड पार्ट में। देन आफ्टर टेम्परेचर इनिशियल 300 केल्विन, फाइनल टेम्परेचर T इज इक्वल टू हमें कैलकुलेट करना है। एंड द लिनियर एक्सपांशन अल्फा L इज गिवन 25 into 10⁻⁶ केल्विन इनवर्स। तो यहाँ पे कौन सा एक्सपांशन हो रहा है? लिनियर एक्सपांशन। तो लिनियर एक्सपांशन के हमें फॉर्मूला पता हुआ है क्या? डेल्टा L is equal to alpha into L naught into delta T। and what about the delta L? change in length। तो उसके रिप्लेस कर सकते हैं हम बाय फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ इज इक्वल टू अल्फा इंटू L नॉट इंटू डेल्टा T। हमने प्रीवियस लेक्चर में ये पूरा किया हुआ है, कैसे प्रूव करना है। इवन हमने प्रूव भी किया हुआ है क्या? रिलेशन बिटवीन द linear expansion, coefficient of linear expansion, coefficient of aerial expansion, coefficient of volume expansion। ठीक है। अगर शायद किसी को ना याद हो तो वो अल्फा बाई 1 इज इक्वल टू बीटा बाई 2 इज इक्वल टू गामा बाई 3। ये सिंपल ऐसे भी याद रख सकते हैं। लिनियर यानी 1 डायमेंशनल अल्फा बाई 1, एरियल यानी 2 डायमेंशन बीटा बाई 2, वॉल्यूम यानी 3 डायमेंशन गामा बाई 3। ये रिलेशन भी हमको याद रखना होगा, आगे जाके यूज होने वाला है। L minus L naught is equal to 2 times of alpha into L naught into delta T. Therefore, L is equal to -2 side change plus alpha L naught into delta T. Let's take L naught, take common 1 plus alpha into delta T. This is the final formula। ठीक है। चलो L कितना दिया गया हुआ है? 49.9 मीटर। What about L naught? अगर ये यूज करना हो तो कीजिए, अगर डायरेक्ट करना हो तो भी कर सकते हैं। L नॉट कितना है? इनिशियल लेंथ 50 प्लस अल्फा इज गिवन हाउ मच? 25 into 10⁻⁶ L नॉट वापस
50 इंटू डेल्टा टी यानी फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। चलो +2 साइड चेंज, माइनस 49.9 माइनस 50 इज इक्वल टू 25 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 50 टी माइनस इनिशियल टेम्परेचर इज गिवन 300 केल्विन। चलो ठीक है, 49 माइनस 9 माइनस 50 कितना होगा, 49.9 माइनस 50 कितना होगा 0.1 इज इक्वल टू 25 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 50 टी माइनस 300। चलो सिंप्लीफाई कीजिए, 0.1 माइनस होगा, बिगर साइड रखना होगा माइनस, मल्टीप्लाई टू साइड चेंज, डिवाइड बाय 25 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 50। ठीक है, जो भी आंसर होगा उसके साथ क्या करना पड़ेगा, माइनस टू साइड चेंज प्लस 300 केल्विन इज इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर टी। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका आंसर नियर अबाउट, मैं यहाँ पे आंसर लिख दे रहा हूँ, आप लोग सिंप्लीफाई कीजिएगा। इसका आंसर कुछ 80 के नियर अबाउट आ रहा है, सारे आंसर मैंने नहीं किए, माइनस 80 प्लस 300 तो नियर अबाउट इसका आंसर को 220 केल्विन जितना आ रहा है। ठीक है, चेक कर लेना एक बार। यहाँ पे आपको पता चल रहा है पहले क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट इंटू डेल्टा टी। ये अगर ना करो लिखो तो भी चलेगा, ये जस्ट एक्सप्लेनेशन दिया गया हुआ है, आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला से स्टार्ट कर सकते हो। L इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करो तो उससे पहले ये देख लो कि कौन से एक्सपांशन में आ रहा है, लीनियर एक्सपांशन में है, वॉल्यूम एक्सपांशन में है या फिर एरियल एक्सपांशन में। ठीक है, ये लीनियर एक्सपांशन में है। और एक चीज देखने लायक है, अगर हम टेम्परेचर कभी किसी रोड होगा, समझते भी रहिए साथ में, हीट देंगे, हीट दे रहे और टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे तो क्या होगा, लेंथ बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, लेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा, इनिशियल एल नॉट होगा फाइनल एल, यानी फाइनल लेंथ विच इज ग्रेटर देन टू एल नॉट जब टेम्परेचर इंक्रीज करे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम देख रहे हैं एग्जांपल में 50 टू 49.9 यानी क्या हो रहा है, लेंथ डिक्रीज हो रहा है, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। दैट मीन्स हम समझ सकते हैं यहाँ पे लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मीन्स व्हाट, फाइनल इन ओरिजिनल लेंथ और ये अपना फाइनल लेंथ, यानी फाइनल लेंथ लेस देन एल नॉट, यानी ओरिजिनल लेंथ इंक्रीज हो रहा है किससे, फाइनल लेंथ से, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट होने की ट्राई कर रहा है। दैट मींस व्हाट, हमें पता चल सकता है टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ से भी पता चलता है इनिशियल 300 था, फाइनल कितना आया 220 केल्विन, मींस व्हाट, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, कूल करेंगे थोड़ा तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, एक्सपांशन होगा। पता चल रहा है, बहुत इजी न्यूमेरिकल है लीनियर एक्सपांशन का। चलिए नंबर 2, a glass beaker has a volume of 50 ml at 30 degrees Celsius. A glass beaker has a volume of 50 ml, यानी initial volume is given 50 ml at initial temperature T naught is equal to 30 degrees Celsius. Now find its volume, हमें volume find out करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है एट टेम्परेचर 130 डिग्री सेल्सियस। अल्फा वी इज गिवन 4 इंटू 10⁻⁻6 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो एक मसला पहले से ही है, यहाँ पे वॉल्यूम दिया गया हुआ है और कोएफिशिएंट, यहाँ पे दूसरा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन। तो पहले क्या करना होगा हमें, बाय यूजिंग ऑफ द रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर expansion, coefficient of aerial expansion and coefficient of volume expansion। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम और लीनियर का काम है, तो हम ये उठा लेते हैं, अल्फा बाई 1 इज इक्वल टू गामा बाई 3, देयरफॉर कैन बी रिटन एज द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम expansion is equal to divide to side change multiply 3 into alpha, therefore 3 alpha is replaced by 4 into 10⁻⁻6 कितना होगा, 4 3 12 into 10⁻⁻6 degree Celsius inward. This is our new coefficient of वॉल्यूम एक्सपांशन, पता चल रहा है। और यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, डेल्टा टी इज इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, कितना होगा, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर 130 माइनस 30 कितना हो रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस। जब भी चेंज हो तो चिंता मत कीजिए वो केल्विन में हो या डिग्री सेल्सियस में हो, चेंज तो सेम ही रहने वाला है। चलो वॉल्यूम का फॉर्मूला रखिए, वॉल्यूम एक्सपांशन, जहाँ पे L इज इक्वल टू कहाँ
लिनियर में क्या होता है, L इज इक्वल टू एल नॉट वन प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। वैसे ही अपने वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला V इज इक्वल टू वी नॉट इन ब्रैकेट वन प्लस गामा इंटू डेल्टा टी। ठीक है, हमारे पास फाइनल वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है। V नॉट कितना है 50 ml इन ब्रैकेट 1 प्लस गामा कितना है 12 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 100। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे आप। 50 इन ब्रैकेट 1 प्लस 12 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, तो 50 इन ब्रैकेट 1 प्लस कितना होगा 0.0012। एडिशन कीजिए 51 प्लस 0.002 कितना होगा 1.0012। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना होगा आपको। जो भी आपका आंसर होगा तो किसमें होगा 50, यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम किसमें है ml में है, मिलीलीटर में है, किसमें है मिलीलीटर, तो फाइनल आंसर पे किसमें होगा मिलीलीटर इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, तो क्या करना होगा, पहले थोड़ा ध्यान रखिएगा कि लीनियर एक्सपांशन दिया गया हुआ है और हमें चाहिए वॉल्यूम एक्सपांशन। तो वॉल्यूम एक्सपांशन और लीनियर एक्सपांशन का रिलेशन क्या होगा, अल्फा बाई 1 इज इक्वल टू गामा बाई 3। ठीक है, तो उससे गामा को सब्जेक्ट बनाइए 3 इंटू अल्फा, 3 इंटू अल्फा इज रिप्लेस बाई 4 इंटू 10⁻⁶। जो भी हमें वैल्यू मिल रही है वो सब्स्टिट्यूट कीजिए। हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला V इज इक्वल टू वी नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना है, चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर भी दिया गया हुआ है, इनिशियल भी दिया गया हुआ है, तो फिर चेंज कितना होगा 130 माइनस 30 कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस। पता चल रहा है, ये जो न्यूमेरिकल था वो कौन से रिलेटेड था, वॉल्यूम एक्सपांशन। ठीक है, नंबर 3, a steel is 40 centimeter long at 20 degree Celsius. Steel is 40 centimeter long at 20 degree Celsius. यानी initial temperature is given T naught is equal to 20 degree Celsius and initial length is equal to given 40 degree Celsius. Now the coefficient of linear expansion कितना दिया गया हुआ है, अल्फा 12 into 10⁻⁻6 degree Celsius inverse. The increase in length and the final length when it is at 70 degree Celsius, क्या बोल रहे हैं, फाइनल लेंथ इसका हो रहा है 70 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सी फाइनल लेंथ उसका नहीं, फाइनल लेंथ हमें फाइंड आउट करना है और फाइनल टेम्परेचर इज गिवन T is equal to 70 degree Celsius. At that temperature we have to calculate final length. ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला है L is equal to L नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। चलो फाइनल लेंथ हमें कैलकुलेट करना है। L नॉट इज गिवन हाउ मच, L नॉट इज गिवन 40 सेंटीमीटर, सॉरी इट्स 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा, अल्फा कितना है 12 इंटू 10⁻⁻6 डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर कितना है 70 माइनस 20, 70 माइनस 20। चलो लेट्स मूव ऑन विद द 40 इन ब्रैकेट 1 प्लस 12 इंटू 10⁻⁻6, 70 माइनस 20 कितना होगा 50। Therefore 40 in bracket 1 plus 12 5 are 60, 12 5 है 60, 600 इंटू 10⁻⁻6। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए और हमारा फाइनल लेंथ किस में होगा, हम यहाँ पे 40 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो फाइनल लेंथ भी किस में होगा सेंटीमीटर, किस में होगा इन सेंटीमीटर। पता चल रहा है, पहले क्या था स्टील दिया गया हुआ है, इनिशियली वो 40 सेंटीमीटर है एट 20 डिग्री सेल्सियस। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन इज गिवन, यानी अल्फा दिया गया हुआ है 12 into 10⁻⁻6, the increase in length and the final length when it is 70 degree Celsius will be 70 डिग्री सेल्सियस पे हमें फाइंड आउट करना है T is equal to 70 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इनिशियल टेम्परेचर है, फाइनल टेम्परेचर है, इनिशियल लेंथ है, फाइनल लेंथ हमें कैलकुलेट करना है, अल्फा इज गिवन, देन वी हैव फॉर्मूला फॉर द लीनियर एक्सपांशन व्हिच वन, L is equal to L naught 1 plus alpha into delta T. Substitute all the value, you will get the answer for the final length. Let's move on with the question number 4. An iron rod heating from 30 degree Celsius to 80 degree Celsius, यानी our iron rod is given
initial temperature is given 30 डिग्री सेल्सियस एंड फाइनल टेम्परेचर इज गिवन 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो चेंज कितना होगा, डेल्टा टी इज इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, कितना होगा 80 माइनस 30 कितना है 50 डिग्री सेल्सियस। The final length of the iron is equal to given 115 centimeter and the coefficient of the linear expansion alpha is equal to 3 into 10 raised to minus 3 degree Celsius inverse is given. What is the original length and the change in the length of the iron? We have to calculate L0 and E1 delta L. What about the change? So क्या करेंगे, हमें कितना चेंज कॉन्ट्रैक्ट, देखो टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है 30 to 80 यानी एक्सपांड होगा। ठीक है, एक्सपांड होगा तो ये कितना चेंज हो रहा है वो भी हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेते, कौन सा भाई, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा इंटू एल नॉट डेल्टा टी। लेकिन यहाँ पे एक चीज होगा कि डेल्टा एल भी नहीं है एल नॉट भी नहीं है, तो फिर हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है, L इज इक्वल टू एल नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। ठीक है, चलो एक मिनट, थोड़ा इनका कलर चेंज कर लेते हैं। चलो अब क्या होगा, L कितना है, L इज इक्वल टू फाइनल लेंथ कितना होगा 115 सेंटीमीटर, L नॉट वी हैव टू कैलकुलेट 1 प्लस अल्फा, अल्फा कितना होगा 3 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3 इंटू डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर कितना है 80 माइनस 30 कितना होगा 50 डिग्री सेल्सियस, कितना होगा 50 डिग्री सेल्सियस। यानी यहाँ पे एक ही चीज अननोन है सिर्फ, 115 इज इक्वल टू एल नॉट, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए प्लस, अगर ना करना हो तो फिर भी पहले काम कीजिए, डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व कीजिए। चलो एल नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस, चलो 50 इंटू 3 कितना होगा 150 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3। ठीक है, चलो 115 इज इक्वल टू एल नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस 150 डिवाइड बाई 10 रेज़ टू 3 0.15 कितना होगा 115 इज इक्वल टू एल नॉट इन ब्रैकेट 1.15। ठीक है, चलो एल नॉट इज इक्वल टू 115 डिवाइड बाई 1.15 इज इक्वल टू 115, डेसिमल को थोड़ा दूर करते हैं, 115 डिवाइड बाय 100 डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर 115 कैंसिल आउट, रिमेनिंग 100 सेंटीमीटर। यानी इनिशियल लेंथ कितना आ रहा है हमारा 100 सेंटीमीटर, यानी इसका ओरिजिनल लेंथ कितना होगा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फाइनल कितना हो रहा है, फाइनल चेंज इन लेंथ यानी फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, फाइनल कितना है 115 सेंटीमीटर माइनस इनिशियल 100 सेंटीमीटर, यानी 15 सेंटीमीटर जितना एक्सपांड हो रहा है। यानी बोलना ये चाह रहा है अगर एन आयरन रोड को हीट कर रहे हैं बाय द 30 डिग्री टू 80 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं बाय द 50 डिग्री सेल्सियस, देन व्हाट इनिशियल लेंथ जो था वो 100 सेंटीमीटर है, फाइनल लेंथ कितना है 115 सेंटीमीटर। दैट मींस व्हाट द चेंज कितना हुआ, चेंज इन रोड कितना होगा बाय 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर जितना चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हम इस हिसाब से एल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एल नॉट भी कैलकुलेट कर सकते हैं और डेल्टा एल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन फॉर्मूला हमारा कॉमन है, स्टार्टिंग यहीं से हो रहा है, अगर लीनियर एक्सपांशन है तो एल इज इक्वल टू एल नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन विद द क्वेश्चन नंबर 5। द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द मेटल, मेटल की ओरिजिनल लेंथ है 1 मीटर एंड द फाइनल लेंथ इज, सी चेंज हो रहा है, फाइनल लेंथ कितना हो रहा है 1.02 मीटर, सी ओरिजिनल 1 मीटर है, फाइनल कितना हो रहा है 1.02 मीटर। ठीक है, तो चेंज कितना हुआ डेल्टा एल, तो यहां पे लिखते हैं इनर लेंथ इज इक्वल टू 1.02 मीटर, original length is equal to 1 meter, therefore the change in length delta L is equal to L minus L naught, 1.02 minus 1 is equal to 0.02 meter. This is our final change in length. ठीक है, तो calculate the change in the temperature. Oh, directly change in temperature now given delta T.
हाउ मच, इट्स 50 केल्विन, डजंट मैटर कि 50 डिग्री सेल्सियस दिया गया हो या फिर 50 केल्विन, बिकॉज चेंज ऑलवेज कितना रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो डिटरमाइन द कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन, वाओ, चलो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन हमें कैलकुलेट करना है, तो कौन सा फॉर्मूला, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा इंटू एल नॉट इंटू डेल्टा टी, ये फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं बिकॉज हमें सब कुछ है हमारे पास। डेल्टा एल कितना है 0.02 मीटर, अल्फा हमें कैलकुलेट करना है, एल नॉट इज गिवन 1 मीटर, डेल्टा टी इज गिवन 50 केल्विन, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 0.02 डिवाइड बाय 50, जो भी हमारा आंसर होगा इन केल्विन इनवर्स, ठीक है, इन केल्विन इनवर्स। दिस इज अमाउंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। पता चल रहा है कि यहाँ पे इनिशियली क्या था, मेटल दिया गया हुआ है 1 मीटर का, फाइनल लेंथ है 1.02 मीटर, तो उसके हिसाब से हमें क्या मिल जाएगा, चेंज इन लेंथ। देन आफ्टर चेंज इन टेम्परेचर इज डायरेक्टली गिवन, चेंज इन टेम्परेचर डायरेक्टली गिवन बाय 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो बाय यूजिंग ऑफ लीनियर एक्सपांशन इक्वेशन, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा L naught into delta t. By this equation, make a subject of alpha and just substitute all the remaining value. You will get the alpha in Kelvin inverse. पता चल रहा है? This is the question number 5. Question number 6. At 20 degree Celsius, initial temperature is given. At 20 degree Celsius, the length of the sheet of steel is 50 centimeter. Length of the sheet is given 50 centimeter and the width is given 30 centimeter, ठीक है। If the coefficient of the linear expansion alpha is equal to given, width कितना है 30 centimeter, चलो alpha is given how much, it's 10 raised to -5 degree Celsius inverse. Determine the change in area. Determine the change in area and the final area at कहाँ पे फाइंड आउट करना है, at 60 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस, यानी ये फाइनल टेम्परेचर इज गिवन। चलो इनिशियल एरिया कितना होगा, तो फिर तो पता चल जाएगा, इनिशियल एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू विड्थ कितना होगा 50 इंटू 30 कितना होगा 5 इंटू 3 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इनिशियल लेंथ है हमारे पास कितना 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइनल टेम्परेचर कितना है T इज इक्वल टू 60 डिग्री सेल्सियस, इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। नाउ द क्वेश्चन इज दैट, जैसे कि हमने वॉल्यूम में किया था, अब एरिया दिया गया हुआ है, कैलकुलेट हमें एरिया में करना है, और यहाँ पे क्या दिया गया हुआ है, लीनियर एक्सपांशन। तो पहले हम रिलेशन यूज करेंगे बिटवीन द लीनियर एक्सपांशन and the aerial expansion. Alpha is equal to beta by 2. By using this equation, make a subject of beta, you will get 2 into alpha. Therefore 2 into alpha we have 10 raised to -5 degrees Celsius inverse. Therefore we get aerial expansion, ठीक है। तो now what we have formula, A is equal, because final area हमें find out करना है, A is equal to A naught in bracket 1 plus beta into delta t। जहाँ पे लेंथ हो वहाँ पे लेंथ लिखना है, एरिया हो वहाँ पे एरिया लिखना है, वॉल्यूम हो वहाँ पे वॉल्यूम लिखना है। एरिया कितना होगा फाइंड आउट करना है, फाइनल एरिया इनिशियल 1500 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे हम सेंटीमीटर यूज कर रहे हैं, तो भी आंसर कितना होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में ही होगा। 1 प्लस बीटा कितना है 2 इंटू 10 raised to -5 डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है, सब कुछ दिया गया हुआ है। 1500 इन ब्रैकेट 1 प्लस 2 इंटू 10 raised to -5, 60 माइनस 20 कितना है 40 डिग्री सेल्सियस। देयरफॉर 1500 इन ब्रैकेट 1 प्लस, चलो 40 इंटू 2 कितना हो रहा है 80 इंटू 10 raised to -5 कितना होगा 1500 इन ब्रैकेट 1 प्लस डिवाइड कर दो कितना होगा 0.123 80, ठीक है। तो एडिशन कीजिए 1500 इन ब्रैकेट 1 प्लस 00080, तो एडिशन कीजिए मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट द फाइनल आंसर इन सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइनल एरिया ऑफ गिवन ब्लॉक, ठीक है। कितना एक्सपांड हो रहा है पता चल रहा है, यहाँ पे इनिशियल 20 था, फाइनल 60 है, तो ऑब्वियस बात है एरिया एक्सपांड होने वाला है, ठीक है। तो आप यहाँ से चेंज इन एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं।
फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, फाइनल जो भी आपका आंसर है माइनस आप 1500 कर दीजिए, यू विल गेट द चेंज इन एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत इजी सा न्यूमेरिकल है, लेकिन ध्यान क्या रखना है, अगर लिनियर में दिया गया हो तो ठीक है, लेकिन वॉल्यूम में हो या फिर एरिया में हो तो फर्स्ट यू हैव टू यूज दिस रिलेशन बिटवीन द अल्फा बीटा एंड गामा। टेंशन नॉट, अगर आपको ये रिलेशन कैसे आया हुआ हो, अगर आपने पिछला वीडियो यानी कि क्वेश्चन पेपर कौन सा सेकंड नंबर का पार्ट अगर आपने ना देखा हो तो पहले देख लीजिए, वहां पे अल्फा बीटा एंड गामा, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन एंड द कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन, तीनों का रिलेशन कैसे ऑब्टेन करना है वो भी हमने प्रूव किया हुआ है। ठीक है, सेकंड पार्ट में देख लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 7, एट 30 डिग्री सेल्सियस द वॉल्यूम ऑफ एन एल्यूमिनियम स्फीयर, कौन सा स्फीयर है, एल्यूमिनियम स्फीयर is 30 centimeter cube. See, initial volume is given 30 centimeter cube at temperature T naught is equal to 30 degrees Celsius. The coefficient of linear expansion 24 into 10 raised to minus 6 centimeter inverse. The final volume is 30.5 centimeter cube. Then find out the final temperature. ठीक है, तो क्या करना होगा, पहले तो एक ही चीज देखना है कि लीनियर एक्सपांशन दिया गया हो और पीछे वॉल्यूम फाइंड आउट करना हो। ठीक है, तो क्या करना होगा, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट गामा, गामा यानी वॉल्यूम एक्सपांशन, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन कितना होगा, 3 इंटू अल्फा, पता होगा ना, अल्फा इज इक्वल टू गामा बाई 3, बाई दिस इक्वेशन गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा, ऑलरेडी हम क्वेश्चन नंबर 2 में कर चुके हैं। तो 3 इंटू अल्फा इज गिवन 24 इंटू 10 टू माइनस 6, कितना होगा 24 इंटू 72 इंटू 10 टू माइनस 6 डिग्री सेल्सियस इनवर्स, गामा हो गया। देन आफ्टर वॉल्यूम दिया गया हुआ हो तो फाइनल इक्वेशन V इज इक्वल टू V नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस गामा इन ब्रैकेट T माइनस T नॉट। ठीक है, चलो V इज गिवन 30.5, V नॉट इज गिवन 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 प्लस गामा 72 into 10 to minus 6 T minus T naught. Final temperature we have to calculate. Initial temperature is given. एक सारी चीजें दी गई हुई है, एक ही चीज अननोन है, तो we can calculate 30.5 divided by 30 is equal to 1 plus 72 into 10 to minus 6 multiply कर सकते हैं into T माइनस 72 इंटू 10 टू माइनस 6 इंटू 30। आप डायरेक्टली भी ये फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हैं, डेल्टा V इज इक्वल टू गामा V नॉट इंटू डेल्टा T। ये फॉर्मूला से पहले आप डेल्टा T फाइंड आउट कीजिए, देन आफ्टर T माइनस T नॉट फॉर्मूला यूज करके फाइनल टेम्परेचर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये अल्टरनेटिव मेथड है। ठीक है, तो यहां से सब कुछ कैलकुलेट कीजिए, सब्जेक्ट बनाइए, यू विल गेट द आंसर ऑफ फाइनल टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर का आंसर किसमें होगा, डिग्री सेल्सियस। तो इनिशियली ऐसे आगे भी 2-3 न्यूमेरिकल किए, इनिशियल वॉल्यूम दिया गया हुआ है, इनिशियल टेम्परेचर दिया गया हुआ है, अल्फा इज गिवन, V इज गिवन, T इज गिवन, बाय यूजिंग ऑफ द इक्वेशन ऑफ V इज इक्वल टू V नॉट 1 प्लस गामा इनटू T इन ब्रैकेट T माइनस T नॉट, चेंज इन टेम्परेचर। देखिए इसमें गामा नहीं है, हमारे पास लीनियर एक्सपांशन दिया गया हुआ है गिवन डेटा में, तो फिर क्या करना पड़ेगा, बाय यूजिंग ऑफ द रिलेशन बिटवीन द अल्फा बीटा एंड गामा। तो गामा इज इक्वल टू कितना होगा 3 अल्फा, गामा कितना होगा 3 अल्फा जितना, 3 इंटू अल्फा कितना है 24 इंटू 10 टू माइनस 6, देयरफॉर 72 इंटू 10 टू माइनस 6 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, यू विल गेट द आंसर ऑफ फाइनल टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी सा न्यूमेरिकल है, बहुत ही इजी सा न्यूमेरिकल है। कहाँ पे ध्यान रखना होगा, 3 एक्सपांशन अपने तीन फॉर्मूला, L इज इक्वल टू L नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा T, यहाँ पे लीनियर एक्सपांशन है। एरियल एक्सपांशन A इज इक्वल टू L नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा T। एक होगा वॉल्यूम इज इक्वल टू इनिशियल V नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा T। ठीक है, पता चल रहा है। हाँ, तो फिर अल्फा बीटा एंड गामा, तो हमने जैसे कि देखा कि एवरी टाइम लीनियर एक्सपांशन इज गिवन, बीटा अननोन, गामा अननोन, देयरफॉर वी कैन यूज द रिलेशन अल्फा
बाई 1 इज इक्वल टू बीटा बाई 2 इज इक्वल टू गामा बाई 3। ये रिलेशन का यूज करके हम क्या करेंगे, ऑब्टेन कर सकते हैं अल्फा एंड गामा। पता चल रहा है? ठीक है, तो और दो लो याद रखिएगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो एक्सपांड होगा, यानी लेंथ, एरिया और वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो समझ लीजिएगा बॉडी क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो लेंथ, एरिया और वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, अगर इसमें से किसी भी चीज पे डाउट हो, कोई क्वेश्चन पढ़ना हो या कंप्लीट करना हो कि भाई कैसे ये सब प्रूव हुआ है, तो आप आगे का वीडियो देख सकते हैं पार्ट 2 पे। ठीक है, वो पूरा प्रूव किया गया हुआ है। लेकिन कई बार क्या हो रहा है कि ये 3 एक्सपांशन के अलावा भी एक एक्सपांशन पूछ रहे हैं रेजिस्टेंस के साथ, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस का भी एक्सपांशन पूछ रहे, क्योंकि हमें पता है कि भाई हमने जब थर्मोमीटर पढ़ा था वहां पे एक मर्क्यूरी थर्मोमीटर था और रेजिस्टेंस थर्मोमीटर भी था। तो रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में क्या था, रेजिस्टेंस का लेंथ बढ़ रहा है, तो करना कुछ नहीं, फॉर्मूला यही है हमारे पास, एल, ए और बी की जगह पे रेजिस्टेंस आर से डिनोट करना है। आर इज इक्वल टू आर नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, यही फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, और कुछ यूज करना नहीं है। लेकिन लेंथ की जगह पे, एरिया की जगह पे, वॉल्यूम की जगह पे हमें क्या दिया गया हुआ होगा, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम, और सिंबल डिनोटेड बाय ओमेगा। ठीक है, तो इतना ही चेंज करना पड़ेगा। अल्फा का यूनिट सेम रहेगा, कितना, डिग्री सेल्सियस इनवर्स। कोई डायमेंशनल पूछे, अल्फा, बीटा, गामा, यानी कोएफिशिएंट का कोई डायमेंशनल पूछे तो क्या होगा, यूनिट तो पता है ना, डिग्री सेल्सियस इनवर्स और केल्विन इनवर्स। तो डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होगा, m0, l0, t0, थीटा रेज़ टू -1, टेम्परेचर रेज़ टू -1। पता चल रहा है? तो यहाँ पे पार्ट टी न्यूमेरिकल, और यहाँ पे बेसिकली मैंने कॉन्सेंट्रेट किया गया हुआ है ऑन द न्यूमेरिकल ऑफ थर्मल एक्सपांशन। पता चल रहा है? ठीक है, तो एक बार जहां पे भी दिक्कत हो वहां पे आप पोस्ट कीजिए, राइट डाउन, एंड डाउट हो तो मेल भी कर सकते हो और कमेंट सेक्शन भी लिख सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।